स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। बोर्ड एग्जाम में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेडिंग पूछी जाती है, स्नेल का नियम। जी हाँ, स्नेल का नियम आपको जो है हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को जो है स्नेल का नियम क्लियर करके पूरा समझाएंगे। स्नेल के नियम को हम एक और नियम बोलते हैं, अपवर्तन का दूसरा नियम। याद रखिएगा, स्नेल के नियम को हम और एक किस नियम से जानते हैं? अपवर्तन का दूसरा नियम। तो देखिए, हमारे पास जो है अगर अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम है, जैसा कि मैंने अभी आप सभी को बताया, अगर स्नेल का नियम अपवर्तन का दूसरा नियम है तो हमें अपवर्तन के दोनों नियम पढ़ने में क्या दिक्कत है? तो इस हेडिंग में हम पहले आपको अपवर्तन का पहला नियम बताएंगे और उसके साथ साथ आपको अपवर्तन का दूसरा नियम, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं, वो भी बताएंगे। तो हमारी जो मेन हेडिंग होगी वो होगी प्रकाश के अपवर्तन के नियम, अंग्रेजी में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। कितने हैं? प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीन चीजें ध्यान दीजिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। फिर सुनिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और यही आपको यहाँ पर याद भी करना है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? किन्हीं दो माध्यमों का मतलब ये होता है, यदि प्रकाश की किरण हवा से पानी में जा रही है या हवा से कांच में जा रही है या पानी से कांच में जा रही है, तो ये दो माध्यम हो जाएंगे अलग अलग। और निश्चित तरंग दैर्घ्य का प्रकाश का मतलब ये होता है कि प्रकाश जो है वो एक निश्चित रंग का होगा। अगर किसी प्रकाश का रंग निश्चित होता है तो समझ लो उसकी तरंग दैर्घ्य निश्चित होगी। तो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा माने साइन, आपतन कोण की जा साइन तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात नियतांक होता है। फिर सुनिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। अच्छा, फिर मैंने यहाँ लिखा नीचे, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो, तब देखिए आपतन कोण की जा I का जा क्या हो जाएगी? साइन I। अपवर्तन कोण की जा R की जा क्या हो जाएगा? साइन R। तो इसका जब हम अनुपात बनाएंगे तो वो क्या आना चाहिए? नियतांक होना चाहिए दूसरे नियम से। ठीक, तो ये आ गया, इसे 1n2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने नीचे लिखा कि इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, मतलब जो ये नियम अभी बताया गया इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। तथा नियतांक 1n2 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं तथा नियतांक 1n2 जो है वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोला जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आपकी प्रकाश किरण, यदि प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो पहला माध्यम वायु हो जाएगा, दूसरा माध्यम जल हो जाएगा। तो ANG बराबर फार्मूला हो जाएगा साइन I बटा साइन R। याद रखिएगा, ANG नहीं, ANW बराबर हो जाएगा साइन I बटा साइन R। तो आइए दूसरे पेज में भी थोड़ा सा जो दिया गया उसको भी समझते हैं। हमारा दूसरा पेज में दिया है, यदि प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है तो ANG बराबर साइन I बटा साइन R हो जाएगा। और यदि प्रकाश किरण जो है जल से कांच में प्रवेश कर रही है तो WNG, मतलब जल पहले आएगा फिर आपका कांच का बाद में आएगा, तो WNG बराबर साइन I बटा साइन R। तो इस तरह से स्नेल का नियम आपका पूरा समाप्त होता है। मैं एक बार पुनः रिवीजन आप सभी का करा देता हूँ। हमारे पास अपवर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम, किन्हीं दो माध्यमों के लिए किसी निश्चित तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात एक नियतांक होता है। फिर मैंने बोला, यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो आपतन कोण की जा मतलब साइन I, अपवर्तन कोण की जा मतलब साइन R बराबर नियतांक 1n2। 1 माने पहला माध्यम, 2 माने दूसरा माध्यम। लिखा भी है, इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं तथा नियतांक 1n2 को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यदि पहला माध्यम हवा हो जाए, दूसरा माध्यम आपका जल हो जाए, तो ये फार्मूला हो जाएगा ANW बराबर साइन I बटा साइन R।
अगर पहला माध्यम हवा हो और दूसरा माध्यम आपका कांच हो तो यही फार्मूला Ang बराबर साइन आई बट्टा साइन आर होगा। यदि पहला माध्यम जो है आपका प्रकाश किरण जल से कांच में जा रही है तो पहला माध्यम जल हो दूसरा माध्यम कांच हो तो फार्मूला हो जाएगा Wng बराबर साइन आई बट्टा साइन आर। तो आई होप कि आपको ये जो है लेक्चर अच्छी समझ में आया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।